हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 चीज़ों के बारे में। एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट और कॉमेट्स। हम जानेंगे कि इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं और इन सब में डिफरेंसेस क्या है, एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये। तो चलिए लेट अस बिगिन। सो अब हम जानेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट्स और हिंदी में इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो होते क्या हैं ये? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी, हमारा सौर मंडल बना था, तब कुछ रॉकी ऑब्जेक्ट्स बच गए थे। इन्हीं बचे हुए रॉकी ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। कोई सेट साइज और शेप होता नहीं है इनका, और ये प्लैनेट्स से छोटे होते हैं। पर मेजरली हमको मिलते कहाँ पर है? तो हमारा जो मार्स है और जुपिटर है, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। उसी एस्टेरॉइड बेल्ट में मेजरली हमको एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट हमारे सन का चक्कर काटती है, सन को ऑर्बिट करती है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज मीटियोरॉइड। हिंदी में इसे हम कहते हैं उल्का पिंड। तो हमारे बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स कभी कभी आपस में टकरा के छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं। तो अब जानते हैं मीटियोर के बारे में। तो जब एक मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वो बहुत स्पीड से एंटर करता है और इस वजह से वो जल जाता है। इसी को हम कहते हैं मीटियोर। आई एम श्योर आप लोगों ने रात को कभी ना कभी कोई टूटता हुआ तारा जरूर देखा होगा और विश भी मांगी होगी। तो वो टूटता हुआ तारा इज नथिंग बट अ मीटियोर। वही एक मीटियोर है। वो कोई तारा टूटते हुए गिर नहीं रहा है, वो एक मीटियोरॉइड है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया और बहुत तेज स्पीड से आ रहा है और जल रहा है, और हमें देख करके लगता है कि कोई तारा टूट के गिर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मीटियोर। मीटियोरॉइड, मीटियोर तो हमने समझ लिया। अब एक और वर्ड है मीटियोराइट। अब ये क्या होता है? तो जब हमारा मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, वो जल जाता है, बट ये सब अगर वो सरवाइव करके अर्थ को हिट कर लेता है, मतलब यहाँ पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तो उसे हम कहते हैं मीटियोराइट। तो अब हम समझेंगे इन तीनों में डिफरेंस। तो मैंने बता दिया। एक छोटी सी मेरी ट्रिक है इसको याद करने के लिए, अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो किस स्टेज में किसको क्या कहते हैं ये याद करने की मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई थी। तो वो कुछ ऐसे है कि मीटियोरॉइड जो वर्ड है, इसके एंड में डी आता है। डी से हम याद करेंगे कि दूर है, अभी मतलब अर्थ के बाहर है, तो हम इसे कहेंगे मीटियोरॉइड। डी याद रखना है बस। फिर मीटियोर है, और मीटियोर में लास्ट के 2 लेटर्स देखेंगे हम, और से याद रखेंगे, और नज़दीक आ गया, मतलब अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया है, नज़दीक आ गया है। शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। फिर है मीटियोराइट, तो एंड में लेटर है ई से हम याद रखेंगे कि एंड हो गया है या फिर अर्थ में आ गया है। तो जब हमारा मीटियोरॉइड पूरा बर्निंग और ये सब सरवाइव करके अर्थ में एंटर होने के बाद लैंड कर जाता है, हमारी पृथ्वी पर आ जाता है, हमारे लैंड पर, तो उसे मीटियोराइट कहते हैं। तो ई से याद रखेंगे कि अर्थ में आ गया है। तो ये एक बेसिक सी ट्रिक थी जिससे मुझे याद है। आई होप आप लोगों को भी हेल्प करे। सो हमारा लास्ट वर्ड है कॉमेट। हिंदी में इसे हम कहते हैं धूमकेतु। तो ये भी होते एस्टेरॉइड्स के जैसे ही हैं, बट ये बने हैं आइस, गैस और डस्ट से। ये भी हमारे सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, सन का चक्कर काटते हैं, बट सन से काफ़ी दूर है। हमारे सोलर सिस्टम के एंड में ऑलमोस्ट हमें कॉमेट्स देखने को मिलते हैं। जब कॉमेट्स सन के नज़दीक आ रहे होते हैं, तब इनकी गैस आइस वेपराइज होती है और हमको काफ़ी स्पार्कलिंग सी टेल नज़र आती है। क्योंकि कॉमेट्स की ऐसी स्पार्कलिंग टेल नज़र आती है, तो इनको हिंदी में हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। हेलीज कॉमेट इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमेट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे खूब सपोर्ट करें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।